आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, हर इंसान के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, लेकिन पेट में जाने से पहले उसे गुजरना होता है कई सारे पड़ाव से। अब आप किस जगह हैं, किस मूड में हैं और वहाँ की क्या खासियत है, इन सब के बाद क्या बनाया जाए जिसके बारे में सोचकर ही मुंह में पानी आ जाए। फोक कथा की एक नई सीरीज आज से शुरू करने वाली हूँ मैं, जो कि है खाने के बारे में, जायकों के बारे में। तो इस टेस्टी जायके की शुरुआत करते हैं कश्मीर की खूबसूरत वादियों से। हाय, मैं हूँ पायल और आपको लेकर चलने वाली हूँ भारत और दुनिया के अलग अलग स्वादों की जर्नी पर। आज आपको ऐसे स्वादिष्ट सफर पर लेकर चलूंगी जो न सिर्फ आपके टेस्ट को बढ़ाएगा बल्कि आपकी नॉलेज को भी बढ़ाएगा। और यही नहीं, इस पॉडकास्ट में आपको इसकी रेसिपी भी पता चलेगी। रेडियो सिटी पर फोक कथा। इमेजिन कीजिए, आप कश्मीर की हरी भरी वादियों में घूम रहे हैं। ठंडी हवा और रंग बिरंगे फूलों की खुशबू आपके मन को मोह रही है। और तभी एक छोटी सी झील के किनारे एक प्याली में कोई आपके सामने एक ऐसी डिश रखता है जिसकी खुशबू से ही आपको भूख लग जाती है और आपके जहन में ये ख्याल आए कि आखिर क्या है इस स्वादिष्ट व्यंजन का नाम, जो है कश्मीर के हर एक खास मौके की शान, नदरू याखनी। नाम में ही कितना लजीजपन है ना, सुनते ही टेस्ट बड्स जाग जाएं, है ना? तो सबसे पहले क्या है नदरू याखनी? वैसे इसे नदरू या नादरू दोनों बोला जाता है। नदरू या नादरू कमल का फूल है जो कश्मीर की झीलों में खिलता है, जिसे हिंदी में कमल की कली या कमल ककड़ी, लोटस स्टेम अंग्रेजी में और कश्मीरी में नदरू कहते हैं। यखनी एक खास तरह की कश्मीरी दही बेस्ड ग्रेवी है जो इस डिश की आत्मा है। अब बात करते हैं नादरू के इतिहास की। एक पाक रत्न के रूप में नादरू की खोज 15वीं शताब्दी में कश्मीर के 8वें सुल्तान गयासुद्दीन ज़ैनुल आबिदीन के शासनकाल में हुई। लोकल अकाउंट्स के अनुसार श्रीनगर के बाहरी हिस्सों में स्थित गिलसर झील पर शिकारा की सवारी करने के दौरान सम्राट को पहली बार कमल के पौधे की चमक से परिचित कराया गया। लोकली हार्वेस्टेड बाय देयर बोटमैन सम्राट को कमल के तने या नादरू के साथ एक विशेष इवनिंग भोजन परोसा गया। पहले से ही कमल के फूलों की सुंदरता से मोहित ज़ैनुल आबिदीन ये जानकर चौंक गया कि चबाने वाला स्वादिष्ट व्यंजन कमल के तने से बना था। पौधे के फूल की आकर्षक सुंदरता और उसके तने के सबल और सोफिस्टिकेटेड स्वाद से मोहित होकर उसने कश्मीर की सभी झीलों में कमल इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया। इस तरह से ये सभी के लिए मेन स्ट्रीम डेलिकेसी में उपलब्ध हो गया। अपनी वर्सेटाइलिटी की वजह से ये भोजन कश्मीर का प्रतीक बन गया है। कश्मीर में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इस व्यंजन को बड़े चाव से खाते हैं, स्पेशली उपवास के दौरान। इसकी झरझरी बनावट इसे सभी रिच स्पाइसेस को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करने में मदद करती है और कबाब, करी और यखनी बनाते समय एक इम्प्रेसिव ऑल्टरनेट बनाती है। यहाँ के रीजन के लोगों के अनुसार इट इज एज गुड एज मीट। नदरू यखनी कश्मीरी रसोई का एक वो अनमोल रत्न है जिसे स्पेशल ओकेजन्स पे तैयार किया जाता है। कश्मीर की वादियों से आई इस डिश का स्वाद और इतिहास दोनों बेहद दिलचस्प हैं। कश्मीर की रसोई का इतिहास हजारों साल पुराना है और नदरू यखनी इस हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये डिश कश्मीरी पंडितों की पारंपरिक रसोई से भी जुड़ी हुई है। पुराने समय में जब कश्मीरी पंडित खास अवसरों पर या धार्मिक उत्सवों में अपने भोजन को कुछ खास बनाना चाहते थे, तब नादरू यखनी एक लोकप्रिय विकल्प होता था। उनका मानना था कि इस डिश को जिस प्यार और डेडिकेशन से बनाया जाता है, उसी से इसका स्वाद और बढ़ता जाता है। और मेहमान नवाजी का ये डिश एक बहुत ही बड़ा पार्ट है। नादरू यखनी को बनाने की रेसिपी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इसमें इस्तेमाल होने वाले मसाले जैसे कि सौंफ, दालचीनी, हरी मिर्च कश्मीरी रसोई के अभिन्न अंग हैं और इन्हें सही अनुपात में डालना इस डिश के स्वाद को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। इस डिश की खास बात ये है कि इसमें नादरू की कोमलता और यखनी की खटास का बेहतरीन संगम होता है।
बनाने का प्रोसेस भी कुछ खास होता है। सबसे पहले नादरू को अच्छी तरह से साफ किया जाता है और फिर इसे उबालकर उसकी सॉफ्टनेस को बढ़ाया जाता है। इसके बाद यखनी की ग्रेवी तैयार की जाती है, जिसमें दही, हरी मिर्च, अदरक और कुछ खास मसाले डाल के स्वाद को और एनहेंस किया जाता है। अब बात करते हैं नादरू यखनी के टेस्ट की। कैसा होता है इसका स्वाद? इस डिश में नादरू की हल्की फुल्की मिठास और यखनी की खटास का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि पहली बाइट में आप इसके स्वाद के दीवाने हो सकते हैं। इसके साथ गर्मा गर्म चावल या तंदूरी रोटी एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको देगी। कश्मीर में नादरू यखनी को ट्रेडिशनली शादी ब्याह या बड़े त्योहारों पर बनाया जाता है। ये डिश न केवल स्वाद में यूनिक होती है, बल्कि इसकी प्रिपरेशन भी एक ट्रेडिशनल पाक कला को दर्शाती है और यही वजह है कि इसे डिश ऑफ स्पेशल ओकेजन्स माना जाता है। अब बात करते हैं नादरू के पोषक तत्वों की। एक वेजिटेबल जेम होने के अलावा कमल के तने या नादरू में कई औषधीय गुण भी होते हैं, जो इसके गैस्ट्रोनॉमिक महत्व को काफी बढ़ाते हैं। सैचुरेटेड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल में लो होता है। ये डाइटरी फाइबर, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई, पोटेशियम, थियामिन, फास्फोरस, आयरन, कॉपर, मैग्नीज और पेंटोथेनिक एसिड जैसे पोषक तत्वों और खनिजों का एक समृद्ध सोर्स है। नोन एज फैट फ्री वेजिटेबल, ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स से भरा होता है, जो एक मजबूत इम्यून सिस्टम बनाने में मदद करता है और हार्ट प्रॉब्लम्स और स्ट्रोक के जोखिम को कम करता है। नादरू ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है और बीपी को मैनेज करने में मदद करता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और पायरिडॉक्सिन के साथ नादरू स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। कमल के तने में पाया जाने वाला पायरिडॉक्सिन सामान्य रूप से हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाने में भी कंट्रीब्यूट करता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा फाइबर कंटेंट की प्रचुरता कॉन्स्टिपेशन को रोकने में मदद करती है और डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करती है। गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स से पीड़ित लोगों के लिए हफ्ते में 1 या 2 बार इसे खाना बहुत फायदेमंद कहा जाता है। आई एम श्योर इतनी सारी बातें सुनने के बाद आपको ये क्यूरियोसिटी तो होगी ही कि ये डिश आखिर बनती कैसे है। क्या इसे बनाना बहुत मुश्किल है? ये बहुत इजी है। कौन कौन से मसाले इसमें डलते हैं, तो चलिए वो मैं आपको बताती हूँ। नादरू यखनी एक बहुत ही सरल करी है। इसे स्वादिष्ट मसाले, गरम मसाला और ताजे दही के साथ बनाया जाता है। हल्दी मिलाना ऑप्शनल है, आप मिला भी सकते हो और नहीं भी। ये करी बिना किसी प्याज, लहसुन, बेसन, काजू आदि के बनाई जाती है। वैसे दही के साथ साथ इसमें 1 चम्मच बेसन भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप 4 लोगों के लिए नादरू यखनी बनाने जा रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ आपको क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले एक साथ बॉईल करने के लिए आपको चाहिए 2 कप लोटस स्टेम यानी कि कमल ककड़ी की स्लाइसेस जो कि ताजे होने चाहिए, 4 कटी हुई हरी मिर्च, 2 ग्रीन इलायची, 2 ब्लैक इलायची, 4 लौंग, आधे इंच की दालचीनी, 1 चम्मच बेसन जो कि ऑप्शनल है, आधा चम्मच सौंठ, आधा छोटा चम्मच सौंफ, नमक स्वादानुसार, टर्मरिक यानी कि हल्दी ऑप्शनल है और साथ ही साथ ताजा हरा धनिया। तड़का लगाने के लिए आपको चाहिए 2 टेबलस्पून घी, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1/4 चम्मच हींग। अब बारी आती है बनाने की। तो सबसे पहले आप कमल ककड़ी के छोटे छोटे से टुकड़े काट लीजिए और इसे अच्छी तरीके से धो लीजिए। फिर 20 मिनट के लिए हल्के ल्यूक वार्म वाटर में आप इसे भिगो कर रखिए ताकि जो अंदर की मिट्टी है वो सारी की सारी अच्छे तरीके से निकल जाए और ये साफ हो जाए। इसके बाद प्रेशर कुकर में 1 चम्मच घी लीजिए, ऑफ कोर्स गैस जरूर जला देना। उसके बाद जो स्लाइस किए हुए हैं कमल ककड़ी उसे प्लस आपको ग्रीन और ब्लैक इलायची लेनी है, लौंग लेनी है, शाहजीरा लेना है, सिनेमन एंड सौंफ का पाउडर लेना है। इन सबको एक साथ डाल दीजिए। 2.5 कप पानी में प्रेशर कुकर में 5 से 6 सीटियां आपको इसमें लगानी है। इसके बाद योगर्ट की ग्रेवी बनाने के लिए अच्छे से दही को आप फेंट लीजिए। इसमें बेसन अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए। इसके बाद इसे प्रेशर कुकर में ऐड कर दीजिए। आधे कप पानी, नमक, टर्मरिक जो कि ऑप्शनल है, जिंजर पाउडर, कार्डमम पाउडर, आधा चम्मच सौंफ का पाउडर, इन सबको मिक्स करके प्रेशर कुकर में डाल दीजिए। अब धीमी आंच पर 20 मिनट तक बिना प्रेशर कुकर की लिड लगाए इसको
पकने दीजिए। अब तड़के के लिए एक छोटे से पैन में आप घी गरम कीजिए, उसमें जीरा और हींग डालिए और जब जीरा और हींग अच्छे से क्रैकल करने लग जाए, कश्मीरी मिर्च का पाउडर डालिए और इसको इमीडिएटली आप कुकर में ग्रेवी में डाल दीजिए। 2 मिनट तक इसको और पकाने के बाद आप फ्रेश कोरिएंडर लीव्स इसमें काट कर डाल सकते हैं। गर्मा गर्म स्टीम्ड चावल के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। हल्दी ऑप्शनल है, अगर आप व्हाइट ग्रेवी चाहते हैं तो आप इसमें हल्दी न डालें। तो इस तरह से ये ब्यूटीफुल डिलीशियस कश्मीरी डिश बनकर तैयार हो जाएगी। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए इसका छोटा सा वीडियो बना के मैं इंस्टाग्राम पर अपने पोस्ट भी करूं। @भाई साहब पायल के नाम से मैं आपको मिलूंगी ऑन इंस्टाग्राम। कैसी लगी आज की ये डिश नादरू यखनी, जो कि कश्मीरी डेलिकेसी है, आप मुझे जरूर बताइएगा और अगले एपिसोड में एक और शानदार डिश के साथ हाजिर हो जाऊंगी। सुनते रहिए फोक कथा की ये फूड सीरीज मेरे यानी कि पायल के साथ। रेडियो सिटी पर फोक कथा।